उठावत हो। अरे दोनों हाथ थोड़ा कम से कम देखिए मंत्री जी बैठा रहे ऐठिया दोनों हाथ थोड़ा हमारे तरह बिजली का बिल माफ हो जाए ना। हम आपसे वादा करते हैं आपसे माता जी, अभी 4 अक्टूबर 2023 को जब माननीय मुख्यमंत्री से हमारी वार्तालाप हुई, 4 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री जी से हमने कहा था कि समाज में जाने के बाद, गांव में जाने के बाद गरीब बिजली के बिल से परेशान है, इसका विकल्प निकालने की आवश्यकता है। और 10 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया, जितने लोगों का बिजली बिल बकाया है उस पर जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके गरीबों के दरवाजे तक बिजली बिल भेजा जा रहा है, उस ब्याज दर को माफ किया जाता है। 100% माफी का साथ आदेश जारी कराया था। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ब्याज दर माफ होने से गरीब की समस्या नहीं समाप्त हो सकती है। इसलिए आपसे आग्रह किया जा रहा है, जब आपका सांसद यहाँ से जीतेगा तो आपकी समस्याओं को लेकर के दिल्ली की पंचायत में जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी से कहेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी महिलाएं बहुत परेशान हैं। जानते हैं क्यों परेशान हैं? बहुत सही बता दे। आज हमारे माई हमने 20,000 रुपया दे रहे, बहुत सोच समझ के, अब कई बार कहनी है तब जाके 20,000 माई से कहनी कि माई जब पैसा रखल हो बैगवा में मिल जाए चुनाव लड़त नहीं तो माई कहता इमरजेंसी खातिर रख ले ताकि माई मान ले कि इमरजेंसी आ जाएगी। हमें पैसे नहीं थे, 20,000 रुपया निकालने में हमारे माता जी 1.5 घंटा लगा दे। हमको पता है कि आप लोग जिस प्रकार से 10-10, 20-20, 50-50 रुपया इकट्ठा करके अपने इमरजेंसी कामों को करने के लिए आप अपना पैसा इकट्ठा करके रखती हैं, लेकिन जब समस्या का पहाड़ आपके परिवार पर आता है साथियों, कोई साथ देता हो न देता हो, लेकिन माताओं बहनों आप जो पैसा रखते हैं सबसे पहले उस पैसे को निकालने का काम करती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो आप बताओ घबरा देना ना हुआ। एक तो होगा बिजली बिल वाला, पढ़ावा चाहे मत पढ़ावा हमारा विषय ना हो, लेकिन लड़की के जरूर पढ़ावा चाहे सब लोग। जब आप लड़की को पढ़ाएंगे, यही के नगर पंचायत अध्यक्ष हमारे बीच में भाषण दे रही थी और मैं बैठे बैठे देख रहा था, उधर के लोग बहुत ताकत से ताली बजा रहे थे। लड़की जब पढ़ती है तो जब तक वो अपने माँ के पास रहती है तब तक अपने परिवार के संस्कार को बांध के रखती है, और जब उसकी अवस्था शादी की हो जाती है, जब आप शादी कर लेते हैं, जब वही लड़की अपने ससुराल जाती है साथियों, तो वही लड़की जाकर के अपने परिवार के संस्कार को वहां देने का कार्य करती है। लड़की पढ़ती है तो 2 परिवार सुधरता है और लड़का पढ़ता है तो 1 परिवार सुधरता है साथियों। इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार मेरा आपसे कहना यह है, लड़के लड़का में भेद न करते हुए लड़कियों को पढ़ाने का बंदोबस्त करिए। ये आपका बेटा या आपका भाई आपको वचन देता है कि जिस दिन सदन में मौका मिला, अगर आवाज उठी तो सबसे पहले आपका बेटा सदन में खड़ा होकर के महिलाओं की हिस्सेदारी, उसकी रक्षा सुरक्षा की बात करने का काम करेगा साथियों। मैं विश्वास आपसे दिलाना चाहूंगा। सही बताओ, ई तो होगा आपका काम, बताओ एक काम हमरो होई कि ना होई? हम अगर अपन काम करे खातिर संकल्प ले तो बताओ उनमें आप लोग हमारे साथ देवे कि ना देवा? कितना लोग साथ देवा? ऐसे हाथ थवा देखी, सब लोग साथ देवा ना? जोर से बोला हाँ या ना? जोर से बोला। हमारे छोट सा काम माता जी हम चाहता नहीं कि छोटका काम हमारा आप कर देंगे, अब बड़का बड़का काम हम कर का काम करेगा। अभी मोदी जी ने कहा इस महिलाओं को आरक्षण कैसे मिलेगा? विपक्ष के लोग, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण की क्या आवश्यकता है, इनको तो रोटी बनाने देना चाहिए, इनको तो घर में काम करने के लिए अवसर देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि अगर इस देश के संचालन में महिलाओं का योगदान अगर आधा है तो फिर महिलाओं को भी हिस्सेदारी बराबर की होनी चाहिए। और माननीय मोदी जी ने कहा जो 33% आरक्षण की बात हमारी सरकार ने करने का काम किया, अब आपकी बेटियां राजनीति में आएंगी, आपकी बेटियां नौकरी करेंगी, आपकी बेटियां विधायक, सांसद, जिला पंचायत चेयरमैन बनेगी साथियों। 33% आरक्षण मोदी जी ने आपको देने का काम किया है। हर क्षेत्र में अगर 100 IAS की भर्ती होगी तो 33% आपकी बेटियां होंगी साथियों। इतना बड़ा निर्णय हमारे मोदी जी ने लेने का काम किया, लेकिन अभी लड़ाई हमारा अधूरा हुआ, यही के पूरा करना चाहते हैं।
आयुष्मान कार्ड बनेगा। वो आयुष्मान कार्ड सिर्फ 1-2 हॉस्पिटल में नहीं, इस बार की सरकार बनेगी, जितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा, उत्तर प्रदेश देश का कोई अस्पताल होगा 5 लाख रुपए का इलाज बिना पैसा में कराने की व्यवस्था किया जाएगा, ताकि गरीब अपना जीवन यापन कर सके। साथियों, तीसरी चीज, जैसे केहू के घरे में हमारे एक छोटा लड़का हो, उसका नाम हुआ शुभम राजभर। जब हम भगवान से मनावत रहने की लड़की पैदा हो जाए, लेकिन लड़का हो गया, हम वो देखी ना समाज में, जब केहू के घर में लड़का पैदा होला तो एक सोहर वाला कि ललना लाल हो फुलवा के दीपक, अगर लड़की पैदा हो तो कहना होला भाई। साथियों, इस विसंगति को दूर करने की आवश्यकता है। अगर इस देश की संस्कृति और सभ्यता, इस देश की संस्कृति सभ्यता अगर महिलाओं में बसती है तो लड़की पैदा होने पर भी दुर्गा का पाठ होना चाहिए, सरस्वती का पाठ होना चाहिए। इस प्रकार की बातें बोल करके हम आपको यहाँ बुलाने का काम किए। घबराने की कोई बात नहीं। गाँव में जाने के बाद जब किसी के घर में लड़की पैदा होती है तो उसके माँ, उसके पिता, उसके परिवार का चेहरा लग जाता है।